नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल है श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी जी की अनुपस्थिति में उनके बोल मैं आपके समक्ष पेश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। दिया कुमारी और भजनलाल की पतंगबाजी के बहाने हुई बात। मुख्यमंत्री भजनलाल और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने जयपुर में पतंगे उड़ाई। पेच लड़ाए या नहीं पता नहीं, मगर पतंग उड़ाने का असली आनंद तो तब है जब आपस में पेच लड़ाए जाएं। राजनीति में बिना पतंगों के भी पेंच लड़ाए जाते हैं। नेताओं के चिलगोजे मांझे पर धार लगाते हैं और नेताजी पेंच लड़ाते हैं। कुछ नेता ढील देकर सामने वाले की पतंग काटते हैं तो कुछ मांझा खींचकर। अजमेरी नेताओं की पतंगबाजी अलग अलग तरीके से होती है। केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी की पतंग कटने के बावजूद लूटने वाले वापस लौटा देते हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में उनकी पतंग उनके ही जात भाई डॉक्टर विकास चौधरी ने काट दी थी। मजेदार बात यह थी कि भागीरथ चौधरी के मांझे पर दो पतंगबाजों ने एक साथ पेंच लड़ाया। एक तरफ विकास चौधरी का देशी मांझा था तो दूसरी तरफ महान पतंगबाज सुरेश टाक का चाइनीज मांझा। दोनों ने मिलकर भागीरथ जी की पतंग उनकी चरखी के पास से काटी। सच पूछो तो उनका पूरा मांझा पतंग के साथ उड़नछू हो गया। चमचों के हाथ में खाली चरखी रह गई। वो बात अलग है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में नई चरखी, नया चाइनीज मांझा, नई पतंग और नए अंदाज में पतंगबाजी की। सामने वाले पतंगबाज रामचंद्र चौधरी हालांकि अनुभवी पतंगबाज थे, मगर उनकी पतंगबाजी हमेशा ढीली ही साबित हुई। वह शानदार पतंगबाज होने के बावजूद भी कभी किसी की पतंग काट ही नहीं पाए। यही वजह रही कि उनकी पतंग इस बार भागीरथ चौधरी जी ने ही काट दी। केकड़ी के महान पतंगबाज रघु शर्मा और शत्रुघ्न गौतम के बीच हुई पतंगबाजी में गौतम जी ने पूरा मांझा इस तरह धारदार किया कि रघु शर्मा के हाथ की चरखी भी हाथ से छूट गई। उनके हाका करने वाले चिलगोजों की मंडली देखती ही रह गई और पतंग लूटने वालों ने फाड़ दी। अब शत्रुघ्न गौतम कांच लिपटे मांझे से जयपुर में पतंगबाजी कर रहे हैं। हो सकता है जल्द ही उनके हाथ में नई चरखी आ जाए। मांझा सूता जा रहा है। ब्यावर में श्रेष्ठ पतंगबाज शंकर सिंह रावत ने फिर एक बार काइट फेस्टिवल में धूम मचा दी। उनके रावत मांझे ने एक साथ कई माहिर पतंगबाजों की पतंगे काट दी। पारस पंच इंदर सिंह बागावस और महेंद्र सिंह रावत का शानदार और मजबूत मांझा चरखी में ही लिपटा रह गया। वहीं पुष्कर में दूसरी बार फिर छत पर चढ़कर पतंगबाजी हुई। 5 पतंगबाजों ने मिलकर कई महीनों पहले से वो काटा का शोर मचाना शुरू कर दिया। अपनी अपनी चरखी लेकर डॉक्टर शैतान सिंह, अशोक रावत सहित 3 और पतंगबाज तेज तर्रार सुरेश रावत की पतंग काटने और फिर उसे फाड़ने को आमादा हो गए। काइट फेस्टिवल हुआ तो सुरेश रावत ने न केवल इन 5 पतंगबाजों के मांझे काटे, बल्कि डॉक्टर श्री गोपाल भाईती और मोहतरमा नसीम अख्तर की चरखी का भी चरखा बना दिया। सुरेश रावत फिर से श्रेष्ठ पतंगबाज बने। अजमेर में महिला पतंगबाज अनीता बदेल और पुरुष पतंगबाज वासुदेव देवनानी ने अद्भुत पतंगबाजी की। पहले तो कांग्रेसी पतंगबाजों की पतंगे काटी और अब एक दूसरे की पतंग काटने में लगे हैं। चुनावों के बाद भी काइट फेस्टिवल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अजमेर दक्षिण की पतंगे कटकर उत्तर में आ रही हैं और उत्तर की दक्षिण में जा रही हैं। अनीता बदेल के हाथ में यद्यपि खाली चरखी है, मांझा भी ढीला पड़ चुका है और फिर भी वह छत पर खड़ी है। उनकी टीम हाका कर रही है। वो काटा का शोर मचाया जा रहा है। नए नए लोग उनके हाथ में चरखियों को थमा रहे हैं और अलग अलग क्वालिटी के मांझे उनको दिए जा रहे हैं। इधर पतंगबाजों के कप्तान देवनानी जी अपनी ऐतिहासिक चरखी लेकर बालकनी से पतंगबाजी कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि वह अपने दोनों हाथों से पतंग उड़ा रहे हैं। क्या मजाल कि उनकी कोई पतंग काट दे। नसीराबाद और मसूदा के पतंगबाज फिलहाल असली काइट फेस्टिवल में शरीक ही नहीं। दोनों जंगल में पतंगे उड़ा रहे हैं। सो दोस्तों, असली पतंगबाज तो अजमेर उत्तर, किशनगढ़, पुष्कर और ब्यावर में ही है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।